x2 x3 xn ये हमारे पास n ग्रेटर देन 1 के लिए रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिया, थीटा बिलोंग्स टू r है, y1 और yn मिनिमम और मैक्सिमम की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर देखें इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम सॉल्व करें तो f की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसके लिए क्या आएगी, f इक्वल्स टू 1/2 b माइनस ए, तो 2 थीटा प्लस 1 माइनस ऑफ 2 थीटा माइनस माइनस यानी +1 हो जाएगा। तो ये 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल आउट होगा, 1/2 आ गई f की वैल्यू। अगर f की वैल्यू ये आ रही है 1/2, इसका मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट आ गई और थीटा से इंडिपेंडेंट आ गई। थीटा से अगर इंडिपेंडेंट आ जाती है पीडीएफ की वैल्यू तो उसके केस में हमारे पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं, यहाँ लोअर लिमिट आएगी यू की, यहाँ अपर लिमिट आएगी, साथ ही बीच में x1 x2 xn सो ऑन आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, इसके केस में थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, xn-1/2 आ गई, लेस देन फ्रॉम थीटा आ गई। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन में आएगी, तो दोनों साइड से हमने वैल्यू लिख देनी है। अगर दोनों साइड से हम वैल्यू लिख दें तो थीटा हमारे पास यहाँ से इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, इससे हमने इंटरवल बना लेना है, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। अगर थीटा इंटरवल से बिलोंग करता है एमएलई तो उसके केस में अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, यहाँ लोअर लिमिट लिखते हैं और यहाँ अपर लिमिट लिखते हैं। यही फॉर्मेट लिखते हैं जहाँ अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो अगर अल्फा इक्वल्स टू 1/2 लेते हैं तो उसके केस में हमारे पास एमएलई ये आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1/3 लिखेंगे तो एमएलई ये आ जाएगी। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन करेक्ट कर देंगे।